मोचनम् उत्साहादीजेन वराणं णमीयुनिया वर्धमानजेन नाहं धम्मदंसनमेनाणं गच्छामि पायवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहैम शब्दानुशासन ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण ग्रंथ में हम सभी ने सामान्य प्राकृत, शौरसैनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैशाची प्राकृत और चूलिका पैशाची प्राकृत इन सभी के नियमों का अध्ययन कर लिया है। और आज से हम प्राकृत की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत एक अपभ्रंश भाषा भी मानी जाती है। वैसे तो ये प्राकृत से पूर्ण रूप से भिन्न अलग भाषा है, लेकिन आचार्य हेमचंद ने इसके व्याकरण को भी इस प्राकृत व्याकरण में ही समाहित कर लिया है। इसीलिए आज से हम अपभ्रंश व्याकरण का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इसमें लगभग 120 सूत्रों के माध्यम से इस अपभ्रंश व्याकरण के नियमों का वर्णन किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र जो अपभ्रंश व्याकरण का है और इस व्याकरण का सूत्र नंबर चौथे पाद का 329 नंबर का जो आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। स्वराणाम स्वराः प्रायोपभ्रंशे। क्या कह रहा है ये सूत्र? स्वराणाम स्वराः प्रायोपभ्रंशे, यानी अपभ्रंश में स्वरों का प्रायः स्वर हो जाता है, यानी जो स्वर है वो आपस में चेंज हो जाते हैं प्रायः करके। जैसे क्या कह रहे हैं? स्वराणाम यानी स्वरों का, स्वरा यानी स्वर, और प्रायोपभ्रंश यानी प्रायः अपभ्रंश में परिवर्तन हो जाता है, यानी एक ही शब्द में एक ही स्वर के स्थान पर अपभ्रंश में प्रायः करके विभिन्न स्वरों की प्राप्ति होती है। विभिन्न स्वरों से एक ही शब्द के अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया कृत्य। कृत्य ये संस्कृत का शब्द है, इसकी अपभ्रंश बनाई तो कच्चू या कांच। दो रूप प्राप्त हुए, लेकिन देखिए आप दोनों के स्वर भिन्न भिन्न हैं। कच्चू में क का स्वर रस्व आ है और चा का स्वर रस्व उ है, लेकिन वही यहाँ पर का स्वर दीर्घ हो गया और चा का स्वर ह्रस्व आ हो गया, उ के स्थान पे आ हो गया, यानी दोनों में स्वरों का परिवर्तन हो गया और दोनों ही शब्द अपभ्रंश में सही है। इसीलिए कह दिया कि स्वरों में भिन्नता पाई जाती है, यानी स्वरों का स्वर तो होंगे लेकिन विभिन्न रूप से उनमें अनेक रूप हो जाते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण दिया वचन। वचन की अपभ्रंश बनेगी वेण या वीण। इसमें वा का स्वर ए है, यहाँ ई कर दिया, वड़ा ऐसे रहा, अर्थात स्वरों में परिवर्तन हो गया। तो वचन को वेण या वीण ये अपभ्रंश में कहा जाता है। उसी तरह से पृष्ठ शब्द है, पृष्ठ। पृष्ठ का अपभ्रंश में बनेगा पट्ठी, पिट्ठी और पुट्ठी। क्योंकि री है, री का आ ई उ तीनों आदेश प्राकृत में भी होते हैं। ऋतोत सूत्र से री का आ हो जाता है। इत कृपादौ सूत्र से री का ई हो जाता है। उदत्वादौ इस सूत्र से री का उ हो जाता है। तो यहाँ पर पा में जो री लगी हुई है उसमें यहाँ आ हुआ है, यानी ई, यहाँ उ। तो पट्ठी, पिट्ठी और पुट्ठी ये तीन रूप इस पृष्ठ शब्द के प्राप्त हुए जो अपभ्रंश में समान रूप से स्वीकार्य हैं। अगला उदाहरण लिखा तृण। तृण, तृण का अपभ्रंश बनेगी तणु, तिणु और तुणु। वहां भी ये री के स्थान पे आ ई उ तीनों रूप हुए हैं और तृण का बना तणु, तिणु और तुणु तीनों रूप स्वीकार है अपभ्रंश में। अगला सूत्र, यानी आपको ये समझना चाहिए कि अपभ्रंश भाषा में स्वरों में आपस में परिवर्तन कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये तो हमने यहाँ 4 ही उदाहरण लिखे आपकी पुस्तक में। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि स्वर परिवर्तन वहाँ होता रहता है। अगला सूत्र 330 नंबर का अपभ्रंश व्याकरण की दूसरा सूत्र है, परंतु जो मूल व्याकरण शुरुआत से
प्रारंभ से चली आ रही है प्राकृत व्याकरण सिद्धांत शब्दानुशासन, उसके चतुर्थ पाद का ये 330 नंबर सूत्र है। स्यादौ दीर्घ ह्रस्वौ, स्यादौ दीर्घ ह्रस्वौ। हाँ, एक चीज और बताना था, कहीं कहीं अपभ्रंश भाषा के जो नियम है वो प्राकृत के अनुसार भी चलते हैं, जैसे ये री का आ ई उ, ये सभी प्राकृत के अनुसार चले, और कहीं कहीं सौर श्रेणी के नियम भी अपभ्रंश में लगाए जाते हैं, लगते हैं। तो इस प्रकार से अपभ्रंश भी प्राकृत के अंतर्गत ही मान ली गई है। वैसे प्राच्य भाषाओं में अपभ्रंश अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, परंतु यहाँ आचार्य हेमचंद ने प्राकृत के अंतर्गत इसीलिए मान लिया क्योंकि उसके बहुत सारे नियम प्राकृत के अनुसार और सौर श्रेणी के अनुसार चलते हैं। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ क्या कह रहे हैं 330 नंबर का, श्रादौ दीर्घ ह्रस्व, यानी स्यादौ मतलब सी आदि जो विभक्तियां हैं, प्रथमा एक वचन बहुवचन, द्वितीय एक वचन बहुवचन, इस तरह से सप्तमी एक वचन बहुवचन तक की जो विभक्तियां हैं उनको क्या कहा, सी आदि। स्यादौ मतलब सी आदि, सी को प्रथम करके, प्रथम विभक्ति जो है एक वचन की सी होती है, उससे सी को आदि में लेकर के कह दिया कि सी से लेकर के सभी विभक्तियों में दीर्घ ह्रस्व जो स्वर होते हैं उनमें दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है कहीं कहीं, और प्रायः दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है और ह्रस्व का दीर्घ भी हो जाता है, विपरीत ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व। कहीं यदि दीर्घ स्वर पहले से है तो उसका अपभ्रंश बनाते हुए ह्रस्व हो जाएगा, यदि ह्रस्व स्वर पहले से है तो उसका अपभ्रंश रूप दीर्घ स्वर के साथ है, ऐसा परिवर्तन हो सकता है, होता है। जैसे अब उदाहरण दिया, एक ये पूरी गाथा श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है जिसकी अपभ्रंश में ये गाथा बनाई है, ठीक है, लेकिन हमें तो मात्र एक दो शब्दों से मतलब है पूरे इस गाथा में से, क्योंकि जिसमें ये सूत्र लग रहा है वही शब्द है। तो अभी तो हमने पूरी गाथा और श्लोक उसकी संस्कृत छाया लिख दी है, जिससे आपको समझ में आया कि कैसे इसमें से शब्द निकालना है। इस पूरे अपभ्रंश व्याकरण की एक खासियत है, जितने भी उदाहरण दिए हैं वो एक पर्टिकुलर शब्द का उदाहरण ना देते हुए उस शब्द का प्रयोग जिस गाथा में हुआ है, जिस भी ग्रंथ में, उस पूरी गाथा को लिया गया उदाहरण में। तो अब हम आगे के सूत्र में पूरी गाथा नहीं लिखेंगे, आपके पास पुस्तक है, आप उस पुस्तक से उस गाथा को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उस गाथा में वो शब्द जिसमें उस सूत्र का उपयोग किया गया उस शब्द को ही लिख करके यहाँ हम सिद्ध करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर गाथा सहित लिखा हुआ है। तो देखिए ये है श्लोक संस्कृत का जिसकी एक अपभ्रंश में गाथा बनाई है। विट श्यामला धन्या चंपक वर्णा इव सुवर्ण रेखा कस पट्टके दत्ता, ये हो गया संस्कृत का श्लोक। इसकी पूरी अपभ्रंश बनाई। बिट के स्थान पर ढोला, ढोला आदेश होता है, अभी सूत्र आएगा जिससे ढोला इसके स्थान पे कैसे आदेश हुआ, ठीक है। ढोला सामला धन चंपा वर्णी णाई सुवर्ण रेह कस वट्टई दिन्नी, ये इसकी अपभ्रंश बनी है। एक एक शब्द का आप देखिए कैसे उसकी अपभ्रंश बनाई है। देखिए बिट का बना ढोला, श्यामला का बना सामला, धन्या का धन, चंपक का चंपा, वर्णा का वर्णी, इव का णाई, सुवर्ण का सुवर्ण, रेखा का रेह, कश का कस, पट्टके का वट्टई और दत्ता का दिन्नी, ये अपभ्रंश में बनाए। लेकिन हमारा सूत्र क्या कह रहा है, जब सी आदि विभक्तियां हो तब ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है या दीर्घ स्वर का ह्रस्व हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ किस किस शब्द में ह्रस्व का दीर्घ हुआ है। जैसे ये ढोला शब्द है, यहाँ बिट जो है अंत में कैसा है, ह्रस्व स्वर है, लेकिन उसका जो अपभ्रंश रूप बना है ढोला, ये कैसा बना है, दीर्घ स्वर वाला, यानी स्वर दीर्घ हो गया, ह्रस्व का दीर्घ हो गया। तो इसका अपन ये उदाहरण लिख सकते हैं कि ये ह्रस्व का दीर्घ हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ इस अपभ्रंश की गाथा के बाद में आप उत्तर में लिखिए कि यहाँ ढोला शब्द में दीर्घ स्वर हुआ है। और आगे देखिए धन्या, धन्या का बना है धन, यहाँ क्या हो गया, दीर्घ स्वर था, अंत में उसका ह्रस्व हो गया। ये क्या हो गया, दीर्घ का ह्रस्व, यहाँ ह्रस्व का दीर्घ हुआ था, यहाँ दीर्घ का ह्रस्व हो गया।
फिर देखिए चंपक, चंपक में ह्रस्व स्वर है, यहाँ दीर्घ हो गया। फिर रेखा, रेखा में दीर्घ स्वर है, यहाँ ह्रस्व हो गया। और सभी एक जैसे हैं। तो इतने शब्दों को आप देखेंगे कि इसमें ये सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है 4 शब्दों में। ढोला में दीर्घ हुआ है, चंपा में दीर्घ हुआ है, और धड़ में और रेह में ह्रस्व हुआ है, यानी इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये पूरी गाथा, पहले संस्कृत छाया फिर गाथा, ये बहुत लंबा हो रहा है। आगे से हम उसको पढ़ेंगे, अकेले उच्चारण करेंगे और आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। पुस्तक में देखते हुए यहाँ उदाहरण हम बोर्ड पर आपको बता देंगे कि इसमें ये परिवर्तन हुआ है। अगला उदाहरण लिखा एते, ये भी श्लोक है, सारे श्लोक आएंगे, सारे उदाहरण में वाक्य या वाक्यांश नहीं आएंगे, पूरा पूरा श्लोक या गाथा आएगी। एते ते अश्वः, एषा स्थली, एते ते निशितः खड्गः, अत्र मनुष्यत्व ज्ञायते, यह नापी बलगाम वालयति। ये संस्कृत छाया है इस गाथा की। इसकी अभ्रंश बनाई है एति घोड़ा, छोड़ा नहीं, घोड़ा, एति घोड़ा, इह थली, इह ति निशिया खग, एतु मुनिसिम जानियई, जो नाभि वालई वग। ठीक है, अब इसमें देखिए किस किस शब्द की अभ्रंश कैसे बनी है। एते की बनी है ए, ते की बनी है ती, अश्वः की बनी है घोड़ा, एषा की एह, स्थली की थली, एते की एह, ते की ती, निशितः उसकी बनी निशिया, खड्गः उसकी बनी खग, और अत्र की एथु मनुष्यत्व की मुनिसिम, ज्ञायते की जानियई, यह की जो, नापी की ना वी, बलगाम की वालई, वालयति की वग। ये अभ्रंश बनी। अब ये कैसे बनी है, इनको किन सूत्रों से सिद्ध करेंगे, ये भी आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि हमें इस सूत्र का प्रयोग कैसे और कहाँ किया गया वो देखना है। तो आप देखें खड्गः, ये क्या है, दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ह्रस्व स्वर हो गया, यानी इस सूत्र का प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक है, इसी तरह से यह में क्या है, ह्रस्व स्वर है, और यहाँ जो बन गया, जो तो दीर्घ स्वर हो गया ना, तो दीर्घ हो गया यहाँ पर। इस तरह से ये उदाहरणों को अपन देखेंगे। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 331, स्वमोरस्योत, स्वमोरस्योत, यानी इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, सी आदि जो विभक्तियां हैं उनमें सी और अम में अपभ्रंश में ऊ स्वर हो जाता है। कौन कौन सी विभक्ति में, सी में और अम। सी कौन सी होती है, प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन होती है अम। इन दोनों में पुल्लिंग अकारांत और नपुंसकलिंग अकारांत शब्दों में प्रथमा एक वचन द्वितीय एक वचन में ऊ प्रत्यय होता है। क्या लिख दिया, प्रथमा एक वचन द्वितीय एक वचन में ऊ प्रत्यय लगता है। जैसे हम प्राकृत में प्रथमा एक वचन में क्या प्रत्यय लगाते थे, ओ, और द्वितीय एक वचन में अम, तो उन दोनों के स्थान पे यहाँ पर ऊ प्रत्यय अपभ्रंश में लगता है, अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में। ठीक है, उदाहरण लिखा 10 मुखा, ये भी पूरी गाथा पूरी संस्कृत छाया श्लोक है। 10 मुखा भुवन भयंकर तोषित शंकरः निर्गत रथवरे आरूढ़ः, चतुर्मुखम षण्मुखम ध्यात्वा एकस्मिन् लगित्वा एव दैवेन घटितः। दह मुह भुवन, ये इसकी अभ्रंश बनाई है। दह मुह भुवन भयंकरु तोषिय शंकरु ऋगौ रहवरी चढ़ी औ, चहमुह छमुह झाई एक काहिम लाई विणावई दैवे घड़ी औ। क्या कहा था, ऊ प्रत्यय लगता है किसमें, प्रथमा एक वचन। तो पहली लाइन में सारे प्रथमा एक वचन के उदाहरण है और दूसरी लाइन में प्रथमा द्वितीय एक वचन के उदाहरण। जैसे दशमुख का बना है अभ्रंश में दह मुह। अब देखिए हाँ में ऊ लगा हुआ है अंत में, यानी ऊ प्रत्यय लग गया, इसीलिए इस अभ्रंश भाषा को ऊ बहुलाकार कहा जाता है, यानी बहुतायत रूप में ऊ उकारांत शब्द होते हैं।
क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में ऊ प्रत्यय हो गया, इसलिए अंत में अधिकतम शब्दों में ऊ आते हैं और हमेशा ऐसे जरूर नहीं, विकल्प से आते हैं। तो 10 मुख का बना है दह मुह। इसी तरह से ये भयंकर शब्द का बना है भयंकरु, रा में ऊ हो गया प्रत्यय। फिर शंकरः शब्द का बना है शंकरु। फिर निर्गत शब्द का बना है अभ्रंश णिक गऊ। फिर आरूढ़ शब्द का बना है चढ़ी औ। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन जो है नीचे वाली, इसमें द्वितीय एक वचन के उदाहरण है। चतुर्मुखम, अम लगा हुआ है। अम पहली वाले में क्या विसर्ग था, मतलब सी विभक्ति थी। अब यहाँ द्वितीय एक वचन मतलब अम लगा हुआ है। इन दोनों शब्दों में देखो, चतुर्मुखम और षण्मुखम। चतुर्मुखम की प्राकृत बनेगी, अभ्रंश बनेगी चह मुहुम, चह मुहु यानी उकारांत हो गया। फिर षण्मुखम की छम मुहुम, छम मुहुम। छम मुहुम, ठीक है, ऊ आएगा अंत में। और इसमें ये घड़ियऊ जो शब्द है, इसमें तो प्रथमा एक वचन ही है। घटिता, इसकी अभ्रंश बनी घड़ी औ, यानी इसमें द्वितीय एक वचन नहीं है, इसमें प्रथमा एक वचन है। यानी दो शब्दों में, चतुर्मुख और षण्मुख में द्वितीय एक वचन है और दहमुहु, भयंकरु, शंकरु, णिग्गऊ, चढ़ियऊ, घड़ियऊ में प्रथमा एक वचन है। इस प्रकार से ये इस गाथा में हमने प्रथमा और द्वितीय एक वचन का ऊ प्रत्यय वाले उदाहरण देखे। इस प्रकार ये सूत्र और इसके उदाहरण समाप्त हुए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 332। सौ पुंस्योद्वा, सौ पुंस्योद्वा, सौ पुंसोद्या यानी पुंसोद्या मतलब पुल्लिंग और पुल्लिंग आकारांत शब्द में विकल्प से ओ होता है। सी विभक्ति में अकारांत पुल्लिंग शब्दों में विकल्प से ओ होता है। अभी क्या कहा था, सी विभक्ति में और अम विभक्ति में ऊ होता है ना, लेकिन प्राकृत के अनुसार चलता है, इसलिए कहीं कहीं विकल्प से ओ भी होता है और कहीं कहीं लोप भी हो जाता है। लेकिन नपुंसक लिंग में ओ नहीं होता, नपुंसक लिंग में है ऊ या लोप होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसका नियम क्या बना अपना, प्रथमा एक वचन पुल्लिंग यानी सी विभक्ति में ओ भी होता है, ऊ पूर्व वाले सूत्र से ऊ, और लुक, लुक मतलब लोप। लेकिन नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन में ओ नहीं होगा, ऊ होगा। और लोप होगा, यानी ओ नपुंसक लिंग में नहीं होगा, सिर्फ पुल्लिंग में होगा। उदाहरण देखिए। अब यहाँ अपनी पुस्तक में श्लोक निकालिए जो वहाँ लिखा हुआ है, और उसकी अपभ्रंश भी देखिए जो गाथा के रूप में है। अगलित स्नेहा निर्वृत्तानां योजन लक्ष्मपि जायताम, वर्ष शते नापि यह मिलति, सखी सौख्यानाम सस्थानम। ये संस्कृत छाया है, इसकी अपभ्रंश बनाई है। अगलिये नेह निवट्टाहम, जोयण लखु भी जाऊं, वर्ष सैन भी जो विलई, सही साखा सो ठाऊं। यहाँ इस उदाहरण में कहाँ कहाँ पर पुल्लिंग आकारांत शब्द में सी विभक्ति होने पर ओ हुआ है। तो देखिए आप,
जो शब्द आया है, जो और सो, दूसरी लाइन में जो शब्द आया है और दूसरी लाइन में सो किसके स्थान पे आया है? जो आया यह के स्थान पर, अर्थात यह इसका बना है जो। ये क्या हो गया? विसर्ग का हो गया, मतलब इसमें प्रथमा सी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये ओ हो गया। और सा इसका बना है सु। इन दोनों में प्रथमा एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार ये इसका उदाहरण लिखा अपन ने। अगला सूत्र, यहाँ गाथा हम लिख सकते हैं जिससे आपको समझ में आए, पर उसमें बहुत समय लगने के कारण से हम गाथा नहीं लिख रहे हैं। आप लोग के सामने पुस्तक है ही सही, पुस्तक में से देख करके ही आप लगाइए, ठीक है। अगला उदाहरण है 80, अगला सूत्र है 80। 80 का अर्थ क्या है? टा का विकल्प से ए होता है। टा मतलब तृतीया एक वचन, टा में ए होता है तृतीया एक वचन में, मतलब अकारांत शब्द है जो पुल्लिंग के, उसमें तृतीया एक वचन विभक्ति में अपभ्रंश में ए हो जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, श्लोक दिया हुआ है, ये मम दत्तः दिवशः दैतेन प्रवशता तान गणयन्त्या मम अंगुल्यः जर्जरिता नखेन। यानी दो जगह यहाँ पर तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। उन शब्दों को हम देखते हैं जो अपभ्रंश में बने हैं। जे महु देणना दि अहड़ा दय्यम ववसंतेन तान गणंतीय अंगुलियों जज्जरियाऊ नहेण। दैतेन इसकी अपभ्रंश बनी है दई। ये तेन, तेन मतलब एन लगा हुआ है, एन मतलब टा विभक्ति संस्कृत में, तो इसके स्थान पे क्या हो गया? ए। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण इसी श्लोक में है गणंतीय, गणयन्त्या। ए विकल्प से, ये वाला अनुनासिक वाला ए होता है टा विभक्ति में। ये दो शब्द उस गाथा में आए हैं। दैतेन का अपभ्रंश बनी दइये, गणयन्त्या इसका गणंतीय। एक तीसरा शब्द और है जो तृतीय विभक्ति का, लेकिन उसमें ए नहीं हुआ है, नखेन। उसमें प्राकृत के अनुसार उसका रूप बनाया नहेन, खा का हा और एन के स्थान पर एन, तो इसमें टा का ए नहीं हुआ, ठीक है। अगला सूत्र नंबर 334, गीनेच। गीनेच, गी मतलब सप्तमी एक वचन विभक्ति में क्या हो जाता है? ई या ए होता है। सप्तमी एक वचन विभक्ति में ई या ए या ई होता है, और अकारांत शब्द के अंत के आ का लोप हो जाता है। अकारांत शब्द में होगा ई या ए, और जो आ है उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण दिया है, सागरः उपरि तृणानि धरति तले क्षिपति रत्नानि स्वामी सुभृत्यमपि परिहरति सम्मानयति खलान। ये संस्कृत छाया। उसके अपभ्रंश बनाए हैं, सायरु उपरि तणुधरई तलि धल्लई रैणायम
साम्य सुभिच्चु विपरिहरई संभाणे खलायम। इसमें जो दो शब्द हैं जहाँ पर ई हुआ है और ए हुआ है, देखो तले शब्द है, तले संस्कृत का है जिसकी इसमें अभ्रंश बनी है तली। तले में सप्तमी एक वचन लगी हुई है, यहाँ पर ये गी का ई हो गया, ठीक है। एक ही रूप इसका मिलता है। अगला सूत्र नंबर 335 विच्छेद्वा। विच्छेद्वा यानी भिस विभक्ति में विकल्प से ए होता है। भिस मतलब तृतीया बहुवचन। अभी एक वचन की चर्चा चल रही थी ऊपर, अब बहुवचन में कह रहे हैं विकल्प से ए होता है। भिस में आ का ए, भिस प्रत्यय रहे मतलब जो प्राकृत के अनुसार जो भिस का प्रत्यय ही है, वो तीनों रहने पर, तीनों में से कोई एक रहने पर जिससे पूर्व वाला संज्ञा शब्द का स्वर है वो आ के स्थान पे ए हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा है यहाँ पर, गुणै न संपत् कीर्ति परम फलानि लिखितानि भुजन्ति केसरी कपर्दिकाम मपि न लभते गजा लक्ष्य गृह्यन्ते। ये संस्कृत शब्द, संस्कृत छाया है, उसके अभ्रंश बनाई है। गुणहि न संपै कीर्ति पर फल लेहिया भुंजंती केसरी न लहाई बोड्य वी गए लखे हिम घिपंती। यहाँ दो शब्द ऐसे हैं जिसमें तृतीय बहुवचन का प्रयोग हुआ है। गुणहि, इसका अभ्रंश बना गुणहि। दूसरा शब्द है लक्ष्य, जिसका अभ्रंश बना लक्ष्य ही। देखिए ही होने से पहले ये ए हुआ है। गुण शब्द में तृतीय बहुवचन विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ है, तो गुण का जो ना है उसमें आ स्वर था, उसका ए हो गया। यहाँ लक्ष्य का खा में आ स्वर होने पर उसका ए हो गया, यानी भिस में आ का ए हो जाता है और भिस प्रत्यय तो ये लगेगा जो प्राकृत के अनुसार चलता है। इस प्रकार से इसकी तृतीय बहुवचन विभक्ति बनाई जाए। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 336 गसेर हेहू। गसेर हेहू यानी गसी विभक्ति में, गसी मतलब पंचमी एक वचन विभक्ति में हे और हु दो आदेश हो जाते हैं। पंचमी में बहुत सारे प्रत्यय लगते हैं प्राकृत में, तो यहाँ अपभ्रंश में हे और हु हो जाते हैं। जैसे अपन उदाहरण देखेंगे इसका श्लोक, वृक्षात गृह्यति फलानि जनः कटुपल्लवान वर्जयति तथापि महद्रुमा सुजन इव तान उत्संगे धरति। ये संस्कृत छाया है, इसकी अभ्रंश बनाई है
वच्छहे गृह्णहे अलैं जड़ु कड़ु पल्लव वज्जेयी तोवी महदमु सुअणु जीवते उच्छंगी धरेई। अब यहाँ एक वृक्षात शब्द है, वृक्षात, जिसमें पंचमी एक वचन लगी हुई है। इसका अवरस रूप बना है वच्छहे या वच्छहु। ये हे और हु दोनों का प्रयोग किया गया पंचमी एक वचन में। अगला सूत्र नंबर 337। भैंसो हूं, भैंसो हूं यानी भैंस विभक्ति में हुम प्रत्यय होता है। भैंस यानी पंचमी बहुवचन, उसमें हुम प्रत्यय अभ्रंश में लगता है। उदाहरण दिया इसमें श्लोक में, दूरोड्डाणेन पतित खलः आत्मानां जनम च मारयति यथा गृहशृंगेभ्यः पतिता शिला अन्यदपि चूर्णी करोति। अर्थात ये संस्कृत छाया दी हुई है श्लोक की। अब इसकी अपभ्रंश बनाए, दूरोड्डाणे पडियु खलु अपणु जणु मारेई जिह गिरि सिंहहुम पड़िए खिल अन्नु भी चूरू करेई। ये अपभ्रंश है। इसमें किस स्थान पर पंचमी लगी हुई है बहुवचन? तो देखिए यहाँ पर गिरिशृंगेभ्यः, गिरिशृंगेभ्यः, ये भैंस लगा हुआ है। इसकी अपभ्रंश बनेगी गिरि के स्थान पर तो गिरि ही रहा। सिंह हुम, श्रृंग का बना सिंह और भ्या, ये जो भैंस है उसके स्थान पर हुम प्रत्यय लेंगे तो सिंह हुम। गिरि श्रृंगे भ्या का बनेगा गिरि सिंह हुम। अगला सूत्र नंबर 338। गस्सुसोत्सवः, गसः सुहोत्सवः। गस यानी षष्ठी एक वचन होने पर सु हो और दित्सा ये प्रत्यय होते हैं अपभ्रंश में। इसका उदाहरण लिखा, यह गुणान गोपयति आत्मीयान प्रकटान करोति परस्य तस्य अहं कलयुगे दुर्लभस्य बलिम करोमि सुजनयस्य। ये संस्कृत छाया है। इसके अपभ्रंश बनाएंगे, जो गुण गोवै अपना पैदा करें परस्सु तसु हऊँ कलि जुगे दुर्लहो बलि किंजौन सुअणस्सु। ये अपभ्रंश है। उसमें कौन कौन से शब्द में षष्ठी का प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है देखते हैं। परस्य, परस्य, इसकी अपभ्रंश बनी है परस्सु। तस्य, इसकी अपभ्रंश बनी है तसु। तीसरा दुर्लभस्य, दुर्लहो, दुर्लहो, ठीक है। सुजनस्य, सुअणुस्सु। अब देखिए, परस्य में सृष्टि एक वचन का से प्रत्यय लगा हुआ है, यानी यहाँ पर परस्सु ये वाला प्रत्यय लगा है अंतिम वाला। तस्य में से के स्थान पे, सृष्टि के स्थान पे सु अकेला, यानी पहला वाला
प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। दुर्लभस्य में दुर्लहो अर्थात हो, ये दूसरा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। सुजनस्य, इसमें सु अणुस्सु यानी अंतिम वाला प्रयोग, यानी तीनों प्रत्ययों का इसमें एक ही श्लोक में तीनों प्रत्ययों का उदाहरण मिल जाता है, इसलिए पूरे पूरे श्लोक यहाँ दिए हुए हैं। अगला सूत्र नंबर 339, आमोहम। आमोहम, आम विभक्ति, आम यानी षष्ठी बहुवचन, इसमें हम आदेश प्रत्यय होता है, हम प्रत्यय होता है। इसका उदाहरण देखेंगे अपन। अकारांत शब्दों के लिए ये सारे नियम। त्रिषाणाम तृतीया भंगी नापी नैव तानि अवट तटे वसंती अथ जनाः लगित्वा उतरति अथ स स्वयं मज्जन्ति। ये संस्कृत छाया, इसकी अभ्रंश। तड़हम तैजी भंगी नविते अवड यदि बसंती अह जणु लग्गी भी उत्तरई अह सह स्वयं मज्जन्ति। तो एक ही शब्द है, पूरा श्लोक इतना सारा पढ़ा, उसमें एक ही शब्द है बस आम विभक्ति का, तृणानाम। तृणानाम, इसमें आम विभक्ति लगी हुई षष्ठी बहुवचन, जिसकी यहाँ अभ्रंश बनेगी तड़हम। जो रूप बनाया गया, जिस शब्द से हमें तात्पर्य है, इस सूत्र का प्रयोग है, वही शब्द यहाँ लिख रहे हैं। पूरा आपका श्लोक या गाथा नहीं लिख रहे हैं, वो आपको पुस्तक में से देखनी है, उसमें से छापना है। अगला सूत्र नंबर 340, हम चेदुदभ्याम। ये अभी तक अकारांत शब्दों की चर्चा चल रही थी। अब यहाँ इकारांत और उकारांत शब्द की चर्चा आएगी। यदि इकारांत उकारांत शब्द हो तब उनमें अपभ्रंश भाषा में षष्ठी बहुवचन बनाना हो तो उस आम के स्थान पर आम विभक्ति हम या हम होता है। दोनों होंगे, हम भी होगा उकारांत शब्दों के हिसाब से और हम भी होगा। उदाहरण देखेंगे। देवः घटयति बने तरुणाम शकुनीनाम कृते पक्वफलानि तदवरम सौख्यम प्रविष्टानि नापि कर्णयो खलवचनानि। ये हो गई संस्कृत छाया, इसकी अपभ्रंश बनाएंगे। दैवु घड़ा वै वणि तरुहु सौण्यहम पक्वफलाय सोवरि सुख पैठ नवि कर्णहिम खलवैणायम। इसमें दो शब्द हैं जिनमें षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया है। तरुणाम, जिसकी अपभ्रंश बनेगी तरुहम, पहला उदाहरण। दूसरा शकुनी नाम, जिसकी अपभ्रंश बनेगी सौण्यहम। ठीक है, एक में होम प्रयोग हुआ है, एक में हम का प्रयोग, दोनों प्रत्ययों का यहाँ प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश में भी चतुर्थी और षष्ठी विभक्तियां एक समान होती है। जैसे प्राकृत में होती है चतुर्थी विभक्ति षष्ठी के समान बनती है, वैसे ही अपभ्रंश में भी सभी जगह चतुर्थी विभक्ति बोधक जो भी अर्थ शब्द होंगे, संज्ञा शब्द होंगे, वो षष्ठी के समान ही बनाए जाएंगे। इस प्रकार से ये 340 नंबर तक के सूत्र पूर्ण हुए। आगे अब अगला सूत्र। सूत्र नंबर 341, घसी भैंस।
गीनाम हे हुम हयः घसी में हे, भैंस में हुम, घी में ही। अब किन शब्दों की चर्चा चल रही है? एकारांत और उकारांत शब्दों में जब ये तीनों विभक्तियां हों, घसी हो, घसी मतलब पंचमी एक वचन, और यदि भैंस मतलब पंचमी बहुवचन, और घी मतलब सप्तमी एक वचन, तो पंचमी एक वचन में हे हो जाएगा, पंचमी बहुवचन में हुम हो जाएगा, और सप्तमी एक वचन में ही प्रत्यय लगेगा। उदाहरण देखेंगे हम पहला नंबर का, जो इसमें श्लोक है। गिरे शिलातलं तरो फलं गृह्यते निसामान्यम ग्रहं मुक्त्वा मनुष्याणां तथापि न रोचते अख्यम। ये संस्कृत छाया होगी, इसके अभ्रंश बनाएंगे। गिरि हे शिलायतु तरुहे फलुम घेपै निसावन्नुम घर में लपणो माणुसहम तो बिना रुचरेन्नु। अर्थात यहाँ घसी का उदाहरण बता रहे हैं। पहला क्या है? गिरे, जिसकी अभ्रंश बनेगी गिरी हे लग गया घसी के स्थान पर। अगला उदाहरण दूसरा इसी श्लोक में आया है, तरो। तरो है, ये घसी का हे उदाहरण बताता है, हे प्रत्यय को दर्शाता है। अब दूसरा श्लोक है जिसमें भैंस का उदाहरण है, तीसरे श्लोक में घी का उदाहरण है। तो यहाँ इन दोनों के स्थान पर अपन लिख देंगे घसी का हे। तीसरा उदाहरण, तीसरा मतलब श्लोक नंबर दूसरा। तरुभ्य अपि वल्कलं फलं मनुयः अपि परिधानम असनम लभन्ते स्वामिभ्यः इयत् अधिकम अग्गलम आदरम वृत्त्या ग्रहवन्ति। ये श्लोक हुआ। इसकी अभ्रंश तरुहुम विवक्कलु फलु मुनिवि परिहणु असणु लहन्ति सामियुम एत्युम अग्गलम आयरुम विच्चु गृहप्ति। अर्थात इसमें भैंस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तरुभ्या, जिसकी अभ्रंश बनेगी तरुहुम, यहाँ भैंस के स्थान पे। एक और उदाहरण है इसी का, भैंस का, स्वामिभ्या। इसी श्लोक में स्वामिभ्या सामेहुम। अगला पांचवा मतलब तीसरा श्लोक में घी का है। अथ विरल प्रभाव, अब श्लोक नहीं एक वाक्यांश है। अथ विरल प्रभावा एव कलौ धर्मः। इसके अभ्रंश बनाइए। अह विरल पहाऊ जी कलिहि धम्मो। कलौ, इसका क्या बना है अभ्रंश? कलिहि। ये है घी। ठीक है, मतलब पहले श्लोक में ये दोनों घसी के उदाहरण मिले, दूसरे श्लोक में तीसरा चौथा ये जो शब्द हैं ये भैंस के उदाहरण मिले, और तीसरे जो वाक्यांश में उसमें घी का उदाहरण। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 342। आटो णानुस्वारौ
यहाँ तृतीया एक वचन की चर्चा चल रही है। आटो मतलब टा विभक्ति में जो अकारांत शब्द हैं वहां पर एण और एम विकल्प से होता है। टा में एण और एम। अभी पूर्व के पिछले सूत्रों में ए होता था, यहाँ एण या ए विकल्प से होता है। उदाहरण लिखा, दयितेन प्रवशता, जिसकी अभ्रंश बनेगी दई एम पवसंतेन। देखिए प्रवशता में भी तृतीया है और दयितेन में भी। दयितेन इसमें तो टा के स्थान पे एम हुआ है और प्रवशता में जो टा है उसके स्थान पे एन हुआ है। अगला सूत्र नंबर 343, एम चेदताः। यहाँ भी इस टा विभक्ति की चर्चा चल रही है जो इकारांत उकारांत शब्दों के लिए। ये वाला तो अकारांत शब्द के लिए था, लेकिन इस सूत्र में 343 नंबर सूत्र में इकारांत उकारांत शब्दों में, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में तृतीया एक वचन या टा के स्थान पर एम होता है विकल्प से। और कहीं कहीं जो पूर्व का प्रत्यय प्राकृत के अनुसार चलता है, ण और णम भी होता है ना। कहीं कहीं पे क्या होता है, टा के स्थान पे ण और णम, ये भी होता है विकल्प से। ये प्राकृत व्याकरण के सूत्रानुसार, ये अभ्रंश के अनुसार। उदाहरण लिखेंगे अपन, जैसे श्लोक दिया, अग्निना उष्णम भवति जगत वातेन शीतलम तथा, यह पुनः अग्निना शीतलः तस्य उष्णत्वं कथम। संस्कृत उसकी अभ्रंश बनाए, अग्निम उन्नौ होई जणु वायम सियलु तेव, जो गुण अग्निम सियला तसु उन्न तणु के। उदाहरण लिखेंगे पहला नंबर का, अग्निना, जिसकी अभ्रंश बनी है 3 रूप। अग्नि एम, इसी श्लोक में तीनों रूपों का प्रयोग हुआ है। अग्निम, फिर अग्निण और 4 रूप है अग्निणम। ये इकारांत शब्द है अग्नि, जिसकी टा विभक्ति बनी अग्निना संस्कृत में। इसके अभ्रंश बनाए अग्निम, पहला प्रत्यय लगा करके, दूसरा प्रत्यय लगा करके अग्निम, तीसरा प्रत्यय जो णा लगा करके और चौथा णम लगा करके। तो यहाँ इस गाथा में ये दोनों प्रयुक्त हुए हैं, अग्निम और अग्निम। और अगला एक और श्लोक है दूसरे नंबर का, उसमें ये तीसरे वाला रूप भी उदाहरण में प्रयोग हुआ है। विप्रिय कारका यद्यपि प्रिया तदपि तम आनय अद्य, अग्निना दग्ध यद्यपि गृहम तदपि तेन अग्निना कार्यम। ये श्लोक है संस्कृत का। इसके अभ्रंश बनाई है, विप्रिय आरव जैवी विप्यु तो भी तम आणहि अज्जु, अग्नि दड्ढा जैवी घरु तो ते अग्निम कच्चु। यहाँ ये अग्नि और ये अग्निम, ये 2 रूप मिले हैं और पहले वाले श्लोक में ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, इस प्रकार से ये उदाहरण इसके लिए प्रयोग। अगला सूत्र नंबर 344, श्यम जस शशाम लोक। यानी अभ्रंश भाषा में जहाँ पुल्लिंग इकारांत उकारांत शब्द हो वहाँ प्रथमा एक वचन, श्यम मतलब सी विभक्ति एक वचन, जस मतलब प्रथमा बहुवचन, सस मतलब द्वितीय बहुवचन, यानी द्वितीय एक वचन और बहुवचन दोनों, लुक
यानी उनका लोप हो जाता है, तथा ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी वहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, उनका लोप ही जाता, प्रत्यय का लोप हो जाता है। शब्द तो ज्यों की त्यों रहेगा, तो प्रत्यय का लोप हो जाता है और कहीं कहीं स्वर दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व का दीर्घ। उदाहरण लिखा श्लोक में, यथा यथा वक्रीमाणां लोचनयो नितरां श्यामला शिक्षते तथा तथा मनमथा निज कशरान खर प्रस्तरे तीक्षण यति। इसके अपभ्रंश बनाए, जिम जिम बंकिम लोयणहम ऋणुसामन सिद्धे ही तिम तिम बम्महुनिय सर खर पत्तरी तिखे ही। अब इसमें कहाँ कहाँ सी विभक्ति है देखिए। उदाहरण नंबर 1 श्यामला, श्यामला में इसका बना है सामली, यहाँ पर सी का हुआ है लो। दूसरा निजक शरान, नि य सर, इसमें क्या हुआ है जस प्रत्यय का लोप और दीर्घ स्वर का ह्रस्व, दीर्घ का ह्रस्व। तीसरा उदाहरण शब्द इसी में आया, वक्रीमाणां, वंकिम, इसमें किसका लोप हुआ शश, विभक्ति का लोप। इस प्रकार से इस सूत्र का पूरा उपयोग एक ही श्लोक में कर दिया, इसलिए पूरा का पूरा श्लोक यहाँ लिखा गया है। अगला सूत्र लिखेंगे। सूत्र नंबर 345, षष्ट्यः, षष्ट्यः यह क्या कह रहे हैं, षष्ठी के प्रत्यय का भी लोप हो जाता है। षष्ठी प्रत्यय लोप। उदाहरण दिया इन्होंने, इकारांत इकारांत उकारांत शब्दों में भी एक वचन जो षष्ठी होगी उसका उसके प्रत्यय का लोप होता है और अंतिम का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों में भी षष्ठी एक वचन और बहुवचन दोनों में विकल्प से लोप होते हैं और अकारांत शब्दों में भी षष्ठी एक वचन बहुवचन दोनों में प्रत्ययों का लोप होता है विकल्प से। ठीक है। तो श्लोक दिया इसमें, संघर्षतेषु यो वर्ण्यते पश्य अस्माकं कांतम अतिमत्तानां त्यंकुशानां मजानां कुंभान दारयन्तम। उसके अपभ्रंश बनाइए, संघर्षेहिं जुवर्णि ऐ देखु अमहरा कंतु ऐ मत्तहं चत्तंगुकु सहं गए कुंभैम दारांतु। यहाँ षष्ठी विभक्ति कहीं भी आए उन्हें लोप हुआ है। देखते हैं अपन किन किन शब्दों में आया है। अतिमत्तानाम, अतिमत्तानाम, इसकी अपभ्रंश बनी है ऐमत्तः, इसमें षष्ठी का लोप हुआ है। आम विभक्ति लगी हुई है, इसमें आम के स्थान पे हम आया है, ये षष्ठी का लोप करके। दूसरा त्यक्ताम कुशानाम, जिसकी अपभ्रंश बनेगी चत्तं कुशम। तीसरा आया है गजानाम,
गए। देखिए इसमें लोप हुआ है, आम का लोप, और इसमें तो ये हम, इन दोनों में प्रयुक्त है। यानी 3 जगह इस श्लोक में षष्ठी बहुवचन प्रयुक्त हुई। 2 जगह तो आम के स्थान पे हम हुआ है पूर्व के सूत्र के अनुसार, और गजानाम शब्द में षष्ठी का लोप कर दिया है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 346, आमंत्रये। आमंत्रय यानी संबोधन बहुवचन में जस का विकल्प से हो होता है। ठीक है, तो इसका श्लोक लिख रहे हैं धारण में। हे तरुणः, हे तरुण्यः च ज्ञातं मया आत्मनः घातं मा कुरुत। उसकी अभ्रंश बना रहे हैं। तरुणो तरुणी हो मुनियो मयि करहु मा अपहो घाओ। हे तरुणः, इसकी अभ्रंश बनेगी तरुण। हे तरुण्यः, इसकी अभ्रंश बनेगी तरुणी हो। आत्मनः, अप। संबोधन बहुवचन और जस, इन दोनों का लोप होता है। ये देखिए जस है, यहाँ पर जस है, जस में भी लोप हुआ है और संबोधन में भी यहाँ पर लोप हुआ है। लोप नहीं, सॉरी, हो होता है, विकल्प से हो होता है। ये हो रहा है ना, तरुण हो, तरुणी हो लग रहा है इसमें, अप हो। ठीक है, अगला सूत्र नंबर 347, विश्वपूर्हि। तृतीय बहुवचन यानी भिस में क्या होता है, ही, और सप्तमी बहुवचन यानी सुप, दोनों के स्थान पर ही प्रत्यय होता है अभ्रंश में। श्लोक लिखना है, गुणै न संपत कीर्ति परम। उसकी अभ्रंश बना रहा है, गुणैहिम न संपै कीर्ति पर। ये शब्द पूर्व में भी ये उदाहरण आ चुका है, गुणैहिम। ठीक है, दूसरा जो वाक्यांश है श्लोक का, भागीरथी यथा भारते त्रिषु मार्गेषु प्रवर्तते, संस्कृत में। इसकी अभ्रंश बनाई, भाई रिव जीव भारई मग्गेहि तिहि विपयट्टई। इसमें भी तृतीय बहुवचन, इसमें सप्तमी भी बनाई है। त्रिषु, ये त्रिषु सप्तमी है, इसका क्या बनेगा, त्रिषु में भी ही हो जाता है। त्रिषु मार्गेषु एक साथ है सप्तमी का। मग्गेहिम और तिहि, इसमें सुप का प्रयोग किया गया। देखिए मार्गेषु शुभ है, तो यहाँ ये तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 348, श्रियाम जस ससो रुदोत।
यहाँ क्या कह रहे हैं, स्त्रीलिंग में जस और सस का ओ और उ प्रत्यय हो जाता है। स्त्रीलिंग में जस और सस इसके स्थान पर ओ या उ ये प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण लिखेंगे, अंगुल्यः जर्जरिताः नखेन, जिसकी अभ्रंश बनाए अंगिलियु जर्जरियाउ नहेन। जर्जरिताः जर्जरियाउ, यानी जस में उ हो गया, ये जस का उ हो गया। दूसरा उदाहरण लिखा, सुंदर सर्वांगी विलासिनी प्रेक्षमाणानाम, इसके अभ्रंश बनाई सुंदर सवंगाऊ बिलालिनियों पेक्षंताणम। दोनों उदाहरण आए हैं इसमें। सर्वांगी इसकी क्या बनी है, सवंगाऊ। एक और उदाहरण आया है जिसमें ओ आएगा, विलासनी। ओ, ये देखिए जस और सस दोनों में ओ और उ होता है। ये तो उ का उदाहरण हो गया, ये तो स्त्रीलिंग शब्दों में ये ओ आ गया, यानी दूसरा प्रत्यय भी प्रयुक्त हुआ है। ऐसा उदाहरण यहाँ दिया है। ये सस है और ये जस है। ये सस में दोनों में उ और ओ का उदाहरण है, यहाँ जस में एक ही उदाहरण है। अगला सूत्र 349 ट ए, छोटा सा सूत्र ट ए, यानी स्त्रीलिंग में टा के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, उसका उदाहरण दे रहे हैं, निज मुख करई अपि मुग्धा करम अंधकारे प्रतिपेक्षते शशिमंडल चंद्रिकया पुनः किम न दूरे पश्यति। ये संस्कृत छाया है, इसके अभ्रंश बनाएंगे, नियमुह करहि विमुद्ध कर अंधारई पडिपेखई शशिमंडल चंद्रिमय पुणकायम न दूरे देखई। दो शब्द हैं जिनमें ये ए बना है, टा प्रत्यय लगा हुआ है। पहला उदाहरण चंद्री कया, जिसमें तृतीय एकवचन लगी, चंदीमय। चंद्रिकया मतलब तृतीय एकवचन लगी हुई है या, तो यहाँ इसके स्थान पे ए हो जाएगा टा प्रत्यय के स्थान पर। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, दूसरा वाक्यांश, यत्र मरकत कांत्या संबलितम। संस्कृत में इसके अभ्रंश बनाइए, जहिं मरगय कांतिये संनियम। यहाँ कांत्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसकी तृतीय एकवचन अभ्रंश में बनेगी कंतिये, ये ए। अगला सूत्र नंबर 350 घस घस्योर है। घस और घसी में हे प्रत्यय हो जाता है, घस और घसी। स्त्रीलिंग की तरफ से चलिए, घस और घसी में हे हो जाता है। उदाहरण देखेंगे अपन, 4 लाइन का श्लोक है जिसमें
षष्ठी और पंचमी दोनों उदाहरण लिखें। तुच्छ मध्यायः तुच्छ जल्पनशीलायः तुच्छाच रोमावल्यः तुच्छ रागायः तुच्छ तरहासायः प्रियवचनमलवमानायः तुच्छकाय मन्मथ निवासायः अन्यत् यत्तुच्छं तस्याधन्यायः तदाख्यातुं न याति आश्चर्यं स्थानान्तरं मुग्धाया एन मनो वर्तमने न याति। उसकी अफ्रेंस बना रहे हैं। तुच्छ मज्जे तुच्छ जंपी रहे तुच्छ रोमावली है तुच्छ राय तुच्छर हास है प्रिय बैणु अलहंति अहे तुच्छ काय बम्मई निवास है अन्नुजु तुच्छों तहे धणए तम अखण न जाए कटरी थड़म तरु मुद्दडे जे मनु वृक्षण माई। इस प्रकार से यहाँ पर गस यानी घसी और गस दोनों के लिए हे प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण देखने अपन कौन कौन से हैं। मध्यायः मध्यायः इसकी अभ्रंश बनेगी मच्छी मच्छी है। फिर रोमावल्यः रोमावल्यः 5 लाइन का श्लोक है ये। रोमावली है। तीसरा मलवमानायः इसकी अभ्रंश बनेगी अलहंती अहे। शीलायः बने। हासायः हासहे। निवासायः इसमें पूरे यही है ये निवासहे। तस्यः तहे। धन्यायः धणये। इतनी जगह ये षष्ठी और पंचमी का, इसमें सभी में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। अब पंचमी का भी एक उदाहरण देख लें। अगला श्लोक जो इसी में दिया हुआ है। स्फोटयतः यौ हृदयम् आत्मीयं तयो परकीया का घृणा रक्षतः लोकः आत्मानं बालायः जातो विष्मौ स्तनौ। संस्कृत छाया इसकी अभ्रंश बनाइए। पोडेन्ति जेहि यडौ अपणौ ताहम पराय कवण घना रखे जहूँ लो अहो अपना बालहे जाया विसंधना। वालाय इसकी बनेगी वालाही। ये ठीक है। इतने उदाहरण इसमें आए हैं। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 351। भैंसामोर हु यानी भैंस और आम में क्या हो जाता है? हु प्रत्यय लगता है।
भ्यस और आम। भ्यस मतलब पंचमी बहुवचन, आम यानी षष्ठी बहुवचन। जैसे पंचमी षष्ठी एक वचन में हे लग रहा था, ऐसे यहाँ पंचमी और षष्ठी बहुवचन में हु प्रत्यय लगता है। उदाहरण दिया और अंत स्वर दीर्घ हो जाता है। भव्यम भूतम यनमारतः भगिनी अस्मदीयः कांतः अलज्जिष्यत वयस्याभ्य यदि भगना गृहम एष्यत। इसकी अपभ्रंश बना रहे हैं। भल्ला हुआ जुमारिया बहनी महारा कंतु लज्जे जंतु बयंसी अहु जय भगा घरु एंतु। उदाहरण वयस्याभ्यः वयंसी अहु। यहाँ पंचमी और षष्ठी दोनों के बहुवचन में ये बनेगा। साथ साथ में इनके अतिरिक्त 2 रूप और 4 रूप भी होते हैं जो प्राकृत के प्रत्ययों के अनुसार चलेंगे। इस प्रकार से आज इतना ही, और आगे के सूत्रों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जीणे वाणी जग कल्याणी जग जने मजता में मोहे हरि जन बणे हारी गण हरे हारी जब में जरा भाव रोगे हरि तिथे राणम दिव्य थोणिम जो पढ़ई सुनई मये धारे राणम सुखे मानंतम धरिये सासद मुख्य पदम पावई सासद मुख्य पदम पावई नमो जिनाणम।